हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि नाउन से लेकर बच्चों के अंदर कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम नाउन से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमेशा से एक कन्फ्यूजिंग मैटर रहा है। नाउन का जो डेफिनेशन है वो है अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ये नाउन का डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नाउन्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ओके, तो आज हम इस सेशन में नाउन्स के इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और प्रॉपरली समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स एक्चुअली में नाउन्स हैं। ओके, तो हम नाउन्स को समझेंगे। इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग सेशन। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो फ्रेंड्स, नाउन्स क्या होता है? ओके, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ओके, ये है हमारा नाउन। लेकिन बहुत सारे बच्चे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नाउन्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। उनको अभी भी क्लियर नहीं है कि नाउन्स होता क्या है और नाउन्स का सही यूज़ क्या है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से कि नाउन को डिफ़ाइन करो, तो हर बच्चा यही कहता है अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो उनको नाउन का मोटा मोटी आइडिया ये लगता है कि नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम। ओके, इससे आगे वो नाउन को समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। ओके, तो अगर किसी से पूछा जाए राम क्या है, तो वो बोलेगा राम एक नाउन है। सीता क्या है? सीता इज़ अ नाउन। ओके, लेकिन जैसे मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपको नाउन ढूंढ कर दिखाओ। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑनेस्टी में तो किसी का नाम नहीं आ रहा है, किसी जगह का नाम नहीं आ रहा है, किसी पर्सन का नाम नहीं आ रहा है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नाउन कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे क्रक्स ये है, मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कंसीडर नहीं करते। ओके, चिल्ड्रन स्टिल हैव कन्फ्यूजन ओवर द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का उनको सही नॉलेज नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ओके, वहाँ पर अगर लिखा रहेगा हरी इज़ अ गुड बॉय, तो उनको पता होता है हरी नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, अ बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। ओके, ब्रेवरी इज़ अ ग्रेट डीड। ओके, अब यहाँ पर ना तो किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है और ना ही किसी प्लेस का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे एक आइडिया है, एक थॉट है। ओके, वो भी एक नाउन है। आपको यही बात समझनी है। देखिए, मैं एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर हूँ और मेरे पास बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं और 90% बच्चों में यही कन्फ्यूजन है। ओके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नाउन की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऑल्सो इंक्लूड्स एन आइडिया। एक आइडिया को भी नाउन कहते हैं। लेकिन जितने सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए जाते हैं उनसे उनको ये बात क्लियर हो जाती है ओके, कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन किसी प्लेस का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर आइडिया, कोई एक पर्टिकुलर थॉट भी नाउन होती है, ये बात वो समझ नहीं पाते। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नाउन्स में एक नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जस्टिस, ओके, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, कॉवर्डाइस, ब्यूटी। ये ऐसे नाउन्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, ये सब ओके, ये जो क्वालिटीज़ है, ये सब आइडियाज़ है, ये एज अ थॉट, एज एन आइडिया एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। ओके, लाइक काइंडनेस इज़ अ ग्रेट एक्ट। ओके, तो काइंडनेस क्या है? ये एक बहुत बड़ा कार्य है। एवरीवन शुड बी काइंड। तो काइंडनेस, यहाँ पर काइंडनेस भी आपका नाउन है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड काइंडनेस इज ऑल्सो अ नाउन। ओके,
हम लोगों ने नाउन का बहुत नैरो डेफिनेशन लिया है। ओके, तो नाउन में क्या आता है, एक थॉट भी आता है, एक आइडिया भी आता है। तो ऑनेस्टी भी नाउन है, कॉवर्डाइज भी नाउन है। ओके, कि ये सब एक क्वालिटीज़ है। ओके, दीज आर ऑल क्वालिटीज़ और आइडियाज़ और थॉट्स, ओके, जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इन्हीं को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। बाकी सारे नाउन्स जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये सब बच्चों को क्लियर रहता है। दे आर मेनली कन्फ्यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को उठाया है ताकि मैं आपको नाउन्स के जो क्लासिफिकेशन है प्रॉपरली आपको बता सकूं। ओके, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। यही मेरा मूल उद्देश्य था। ओके, an abstract noun is a noun used to describe intangible concepts such as says states, events, concepts, feelings, qualities, etc. It is the name we give to emotions, ideas or ideals. Okay, ये जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे आइडियल्स है, जो कि इंटेंजिबल है, जिनको कि हम छू नहीं सकते, जो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये हमारी धारणा है, हमारी बिलीफ है, हमारे थॉट्स है, ये भी नाउन है। नाउन इज़ नॉट ऑलवेज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस। समझिए इस बात को। ओके, नाउन एक बिलीफ भी होता है, एक थॉट भी होता है, एक आइडिया भी होता है। ओके, ये सब नाउन्स होते हैं। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को लेकर जैसे हैं आपके पास जस्टिस, बिलीफ, चैरिटी, कंपैशन, कंफर्ट, ओके, मैच्योरिटी, मेमोरी एंड कंपैशन। ओके, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। ओके, तो ये सब जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, और अब आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में डिस्टिंक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन अराइज होगा, अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान पाएंगे। किसी भी तरह का एक वेग आइडिया, एक वेग बिलीफ, ओके, आइडिया दैट इज़ अनक्लियर, समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, जो आइडिया के रूप में प्रेजेंट है, एक बिलीफ के रूप में प्रेजेंट है। ओके, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ऑनेस्टी किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ऑनेस्टी इज़ एन आइडिया, ये एक बिलीफ है। ओके, जो आदमी अच्छे कर्म करता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? ऑनेस्टी। ओके, जो आदमी गलत काम करता है, ओके, या दूसरों को चीट करने की कोशिश करता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डिसऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, दीज आर नॉट नेम्स ऑफ एनी पर्सन। ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये एक आइडिया है, एक थॉट है, एक विचार है। ओके, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपके अंदर ऑनेस्टी है, मतलब आपके अंदर एक प्योर कैरेक्टर है। आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके अंदर डिसऑनेस्टी है। सो रिमेंबर, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी बोथ आर नाउन्स। ओके, दोनों ही नाउन्स है, लेकिन किस तरह के नाउन्स है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज एन आइडिया, एज अ थॉट। एक इमेजिन, ये एक थॉट है, एक आइडिया है, एक बिलीफ है। ओके, बट दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड दे आर नॉट टेंजिबल। ऑनेस्टी को आप छू नहीं सकते, ऑनेस्टी को महसूस किया जाता है। लोगों के कर्मों के द्वारा, आप अच्छे कर्मों के द्वारा आप महसूस कर पाते हैं कि इनके अंदर ऑनेस्टी है। ओके, तो ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, ऑनेस्टी आप एक्सपीरियंस करते, ऑनेस्टी आप अनुभव करते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, मेरे क्लास का मकसद ही यही था कि मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर करके बताऊं। ओके, आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि नाउन इज़ नॉट सिंपली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ideas, beliefs, okay, and thoughts, etc. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही शॉर्ट सेशन था, जस्ट आपको अवेयर करने के लिए कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेन डिस्टिंक्शन क्या है।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।